नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल माँ शारदे एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल बुक का एज से संबंधित क्वेश्चन को बताया था, जिस वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन को क्लियर किया था और मैं इस वीडियो में आपको 11 से 20 क्वेश्चन तक क्लियर कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो उसे आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले नोट कर ले, इसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन है आपका कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो एक सुरेश है और उसके क्या है, एक फादर है। आधी है मतलब कि पिता अगर 2 गुना है तो ये कितना, 1 है। आधी मतलब यही होता है कि पिता 2 है तो बेटा कितना होगा, 1। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, उसके पिता की आयु उसकी आयु के 1.5 गुनी हो जाती है। यानी कि उसके पिता की जो आयु है 1.5 गुनी हो जाती है। यानी कि 1.5 गुनी मतलब क्या, 3/2। इस 2 को इधर ला दीजिए, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2:3। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना है, 1। और यहाँ पे भी डिफरेंस 1। जब डिफरेंस समान होगा तो 1 लिख देंगे। एक का जो डिफरेंस है किसका कारण आ रहा है, तो 20 के कारण आ रहा है। तो 20 यानी 1 पर कितना होगा, 20। निकालना क्या है आपको क्वेश्चन में, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता का रेशियो क्या है, 2 है। तो 1 पे 20 तो 2 पे कितना होगा, 40 ईयर। तो यहाँ पे 40 वर्ष उसका आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, एक सीता है और एक गीता है, का वर्तमान आयु दिया है। वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है 8:9 दिया है, तथा इनकी आयु का योग, यहाँ पे देखेंगे योग। योग मतलब क्या, जोड़। इनकी आयु का जो जोड़ है कितना दिया है, 68 वर्ष दिया है। आपका बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन उसमें तो औसत आयु दिया था, लेकिन यहाँ पे योग दिया है। तो योग दिया है तो योग ठीक है। इसके बाद 10 वर्ष बाद इनकी आयु, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमको योग दिया है और अनुपात दिया है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। 17 पर इन दोनों का वर्ष 17 है, योग कितना है 68। तो 1 पर कितना जाएगा, 17 चौके 68, यानी कि 4। 1 पे 4, तो निकालना क्या है आपको, तो इन दोनों का, तो इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर निकालना है। तो पहले इसको निकाल लेंगे, तो इसमें 17 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें 17 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 8 चौके 32, 9 चौका 36। तो बोला है 10 वर्ष बाद, तो ये कितना होगा, 42 वर्ष का। और 10 वर्ष बाद अगर बात किया जाए, और ये 10 वर्ष बाद कितना होगा, 46 का। तो 42 और 46 का अनुपात आप निकालेंगे। तो 21 के पहाड़ा से जाएगा कितने बार में, 2 के पहाड़ा से 21 बार में, और 23 के पहाड़ा से 2 के पहाड़ा से 23 बार में, यानी कि 21:23 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु उसके पुत्र की आयु के उस समय की आयु का 25 गुना था। तो एक सरिता है और एक सरिता का पुत्र है। तो पहले वाले लाइन को छोड़ देते हैं और दूसरे लाइन को देखेंगे तो क्या लिखा है कि 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष
पहले क्या था कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 25 गुनी थी। यानी कि उसका पुत्र अगर एक था तो ये कितनी थी, 25 थी। और आज का वर्तमान में क्या कह रहा है, यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष पहले की ये रेशियो है और आज की रेशियो बात किया जाता है, यानी कि 5 वर्ष बाद की रेशियो किया जाए तो ये कितना का होगा, 6 होगा, और ये कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वर्तमान आयु कितनी है। आयु पर ये बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आयु पर ही बन गया। यानी कि 5 वर्ष पहले जब उसका पुत्र 1 साल का था तो वो 25 गुनी थी, यानी कि वो 25 साल की थी। और आज क्या है कि वो 30 साल की है, उसका पुत्र कितना है, 6 वर्ष का। तो सरिता की उम्र बतानी है, यानी कि सरिता की उम्र कितनी होगी, 30। ईयर आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, वीणा का वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो हम पहले जान लेते हैं कि वीणा का जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है। इसको हम अभी लिखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है, वीणा, भी से वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7। इसके बाद दिनेश तथा राहुल का अनुपात दिया है 5:3। 5:3। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, बीना का जो कितना दिया है, अनुपात दिया है 5, और इसकी उम्र कितनी है, 15। तो इसमें क्या कर दें कि अगर इसमें क्या कर दें कि ये 15 वर्ष हो जाए, तो अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीना की आयु आ जाएगी। तो इसमें भी तो हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ना राहुल का आयु होगा, यानी कि राहुल की आयु जो आएगी कितनी होगी, 17 के 21 वर्ष हो जाएगी। जब राहुल की आयु हमको पता चल गई तो यहाँ पे इसका भी रख देंगे। तो राहुल की आयु पता है कि कितनी है, 21 वर्ष है, और इसका अनुपात दिया है कितना, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कराएं कि ये 21 हो जाए, तो 7 से। तो ये तो 21 हो जाएगा। और दिनेश की कितनी हो जाएगी, 5×7 35 ईयर हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताना है। तो दिनेश की आयु अभी कितनी है वर्तमान में, तो 35 वर्ष। 4 वर्ष बाद कितना होगा, 39 वर्ष का होगा। इतना आपका आंसर होगा। ऑप्शन में आपका ई नंबर आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मीना की आयु उसके पुत्र की आयु के से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु निकालनी है। तो मीना की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्री की आयु से कितनी है, तो मीना है एक, और उसकी क्या है, एक डॉटर है, और इसकी अनुपात कितना, 8 गुनी है। तो मीना अगर 8 गुनी है तो उसकी डॉटर कितनी होगी, 1 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दिया है, तो 10, और ये कितना दिया है, 3। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 2, दोनों डिफरेंस सेम है, तो 2 पे कितना, 8, तो 1 पे कितना होगा, 4। तो निकालना क्या है, तो मीना की वर्तमान आयु होगी। तो मीना की वर्तमान आयु 32 वर्ष आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु के 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से बना सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो है 40, 36,
सी 44 और जो डी है 42। ये चारों ऑप्शन में से कोई को चूज करके आसानी से आप बनाने में आपको आसानी होगी। जब ऐसा गुनी वाला क्वेश्चन देगा तो आप आसानी से इसे ऐसे बना लेंगे। तो देखिए, मैं हूँ और एक मेरी माँ है और एक मेरा भाई है। तो क्या है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु के 3 गुनी है और मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा जो भाई है अगर 1 है तो ये कितना होगा, 3 होगा ये वाला। हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाने में कोई आसानी होगी। तो मान लीजिए कि मेरा भाई है, एक मेरी माँ है और मेरा भाई है। तो मेरी माँ की जो उम्र है वो मेरे भाई की उम्र की तिगुनी है। तो इसमें ये तो 40 अगर रखते हैं तो ये तिगुनी तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में नहीं आता है। ये क्या होगा, 36, यानी कि 36 होगा। तो जब मेरा भाई कितना होगा, 12 ईयर का होगा। तो माँ का उम्र निकालना था, तो यहाँ से आप माँ का उम्र बता सकते हैं कि माँ का उम्र कितना होगा, 36 ईयर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो एक राम है और राम का एक पुत्र है और राम का एक पिता है। तो पहले से क्या है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी कि अगर ये 3 है तो उसका पुत्र कितना होगा, 1 होगा। 3 गुनी है मतलब। इसके बाद उसके पिता की आयु 2/5 है। यानी कि राम की जो पिता की आयु है उसकी आयु कितनी है, 2/5। यानी कि अगर 5 है, 5/2 का मतलब ये होता है कि 2 इधर जाएगा, यानी कि 2 इधर रह जाएगा और ये वाला। तो इस तरह का अनुपात को हम गुना कैसे कराएंगे, तो इसमें गुना कराते हैं, इसके बाद इसमें गुना कराते हैं और इसमें गुना करा देते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, 15। इसमें गुना करेंगे तो 6। इसमें गुना करेंगे तो 2। यानी कि सभी को जोड़ दें तो कितना होगा, 23। इसकी औसत आयु दी है। तो याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन के अनुसार औसत दिया है। औसत दिया है कितना, 46 वर्ष। औसत दिया है 46 वर्ष। तो इसमें योग निकालने के लिए 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 8, 12, 1, 13, 38 होगा। तो 23 पर कितना, 138। तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी कि 1 पे 6 की वैल्यू आ गई। निकालनी क्या है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर निकालना है। यानी कि राम के आयु निकालेंगे और उसके पिता की आयु निकालेंगे। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें भी 6 से। तो ये कितना होगा, 36 वर्ष। ये कितना होगा, 90। यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 90 में से 36 को। कितना होगा, 4 और 44 नहीं, 54 ही होगा। यानी कि 54 ईयर। तो इसका आंसर 54 होगा और ये ऑप्शन नंबर ई पे जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, रंजना तथा राखी का आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा है। एक रंजना है और एक राखी है और इनके आयु का अनुपात दिया है पहले से 15:17। और क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 9 और 10 हो जा रहा है।
तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना होगा 7 होगा और ये कितना होगा 6 होगा, लेकिन दोनों डिफरेंस समान नहीं है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ का डिफरेंस से और यहाँ का डिफरेंस दोनों में गुना कराएंगे, तो यहाँ वाला से ऊपर वाला में तो वो तो जस का तस रहेगा और ऊपर वाले से नीचे वाले में, यानी कि 18 और कितना होगा 20। तो यहाँ से डिफरेंस समान हो जाएगा, 3 इधर भी 3 इधर भी, यानी 3 पर कितना 6, तो 1 पर 2 निकालनी क्या है आपको 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है वही निकालनी है। तो अभी रंजना की आयु जो वर्तमान में है उसको देखते हैं ना, तो 6 वर्ष बाद ही देखते हैं। तो इसमें डायरेक्ट गुना करा देंगे, 36 आंसर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। एक पुत्र है और एक पिता है, इसी पे आपको निकालना है। यानी कि फादर जो हैं यानी कि पिता जो हैं 4 गुना ज़्यादा हैं, तो आप ऑप्शन पे ही इसको बनाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 35 और 10। बी नंबर है 36 और 9, 37 और 8। इसके बाद डी नंबर है आपका 39,6। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, आज हो चाहे बाद में हो, उससे हमको मतलब नहीं हो, यानी कि पहले हो चाहे बाद में हो, लेकिन 4 गुनी है तो 4 गुनी है। मान लीजिए कि कल पिता, आज से 10 साल पहले पिता जो थे 40 वर्ष के थे और पुत्र जो था 20 वर्ष का था, तो आज कितना होगा तो 50 और ये कितना होगा 30। यानी कि इन लोगों का जो गुना हो या डिफरेंस हो जो भी हो, वो वर्ष के अनुसार वो बढ़ते, माने कि दोनों में समान बढ़ता है। तो ये 4 गुना है और ये 1 गुना है, इस पर आप समझना है यहाँ पे। तो 35 में अगर हम 4 से डिवाइडिंग कराएंगे तो ये इतना नहीं आएगा, लेकिन 36 में आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो पुत्र है 9 वर्ष का है तो उसका 4 गुना क्या होगा 36। यानी कि यहाँ से आप निकाल लेंगे जो भी निकालना है। तो निकालना क्या है आपका, तो पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, यानी कि 36 ईयर तथा 9 ईयर। यानी कि पुत्र 36 का होगा और पिता जो होगा 36 का होगा, पुत्र जो होगा 9 का होगा। तो इस तरह से आज का पढ़ाई आपके लिए इतना ही रहेगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।